पढ़ते जाओ, इसको पढ़ लो, मैं आपको बताता जाता हूँ कौन कौन सी चीज किधर जाएगी। पढ़ो। अच्छा, जी सर। पढ़ते जाओ बेटा, मैं बताता जाता हूँ। A firm of building contract began to trade on 1st April 2016. The following was the expenditure on the contract for 3 lakh. Material issued to contract बेटा मटेरियल 51,000. जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट में आता है। नेक्स्ट। Plant used for contract 15,000. बेटा प्लांट आपने किराए पे लिया है, ये प्लांट यूज क्या हुआ है, प्लांट को वो काट काट के खाते तो नहीं ना रहे हो, प्लांट यूज किया है जी। बेटा, ये भी डेबिट में Wages. आएगा, वेजेस भी डेबिट में आएंगी और अदर एक्सपेंसेस Other भी डेबिट। expenses include. इक्रूड बेटा, ये सॉरी इनकर्ड, इनकर्ड इनकर्ड होता है खर्च करना या करना, ठीक है, तो ये भी डेबिट में आएंगे, ये सारे डेबिट में आ गए। अब बेटे वो कहते हैं जी। कैश रिसीव इज Cash. 1,28,000, 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। अगले दिन मैंने आपको बताया था वर्क सर्टिफाइड निकालने का तरीका। अगर आपको कैश रिसीव दिया होगा तो उसको कैश रिसीव की परसेंटेज पे डिवाइड करोगे तो आपका वर्क सर्टिफाइड निकल आएगा। बच्चों 1,28,000 आपका कैश रिसीव है, इसको 0.80 पे डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो बच्चों 1,60,000 आपका वर्क सर्टिफाइड निकला है। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद बेटे हमारे पास क्या है सर, उसके बाद है ऑफ द प्लांट चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट विच कॉस्ट 3,000 एंड द मटेरियल वाज लॉस। बेटे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कोई चीज, कोई प्लांट लॉस होता है तो वो हमारा क्रेडिट में आता है। जब भी प्लांट लॉस होता है कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज, प्लांट कॉस्ट 3,000, ये भी क्रेडिट में आएगा, मटेरियल जो लॉस हुआ है वो भी क्रेडिट में आएगा। अच्छा, प्लांट विच कॉस्ट 2,000 वाज रिटर्न टू स्टोर रूम, ये भी क्रेडिट में आता है बच्चों। 2,000 का प्लांट क्या हो गया, आपका Return. रिटर्न हो गया। ठीक हो गया। तो उसके अलावा बेटे आपको कहता है द कॉस्ट ऑफ वर्क डन, अनसर्टिफाइड की कॉस्ट कितनी है बेटा सर, उसकी कॉस्ट है 1,000। 1,000. मटेरियल कॉस्टिंग 2,300 ओवर इनसाइड, तो बेटा ये भी क्रेडिट में आ जाएगा 2,300 का जो मटेरियल है। ये क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाता हूँ, इसमें छोटे छोटे मसले हैं बेटे। सबसे पहले आपने लिख लिया मटेरियल 51,000 का। नेक्स्ट बच्चों, प्लांट यूज्ड कितने का हो गया, 15,000 का। उसके बाद बेटा जी। वेजेस, Expenses हैं. वेजेस Incurred. एक्सपेंस है, बिल्कुल ठीक है। 5,000. एक मिनट बच्चों, चलो नेक्स्ट बेटे हमारे पास है अदर। सर वेजेस 81 नहीं है, 5,000 है। 81 अदर एक्सपेंसेस बेटा 5,000। अच्छा नेक्स्ट बेटे वो क्या कहता है सर आपने नेक्स्ट कहा है कि क्रेडिट साइड पे आ जाए, और मैंने बेटा क्या कहा था, वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है। दो चीज़ों से मिलके जी। बनता है, वर्क सर्टिफाइड, उसमें ऐड करना है वर्क। Uncertified. बेटा ये कितना मैंने निकलवाया आपको सर, 160। कैसे 160. निकलवाया है सर, जो आपने कहा था जो कैश अमाउंट रिसीव होगी ना, उसको अमाउंट रिसीव की परसेंटेज पे डिवाइड कर देना, ठीक है। 80% को 0.80 भी कहते हैं, ये आंसर आएगा। वर्क अनसर्टिफाइड कितने बेटा 1,000, तो ये आपस में ऐड होके ये बन गया। चलो नेक्स्ट बेटे वो कहते हैं ऑफ प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्लांट और मटेरियल दोनों जो है वो लॉस हुए हैं। अच्छा 3,000 क्या है, प्लांट जो लॉस हुआ है हमारा, हम लिखेंगे, मैंने कहा था एबनॉर्मल लॉस होता है बेटा ये, और इसको हमने यहाँ क्या लिखा था,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लांट लॉस्ट, कितना लॉस हुआ है सर 3000 बेटा। उसके बाद मटेरियल लॉस कितना हुआ है 2500। ये बेटा उस प्रॉफिट एंड लॉस के हेड के अंदर आ रहा है। अच्छा जी, 2500 का वो हुआ है, तो इनको हम इकट्ठा ही कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे इकट्ठा करके बाहर कर देते हैं, वरना आप बाहर अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट पुत्र, नेक्स्ट बेटे वो कह रहा है कि प्लांट विच कॉस्ट 2000 वाज रिटर्न टू स्टोर, ठीक है। तो बेटे प्लांट जो था आपका, प्लांट रिटर्न टू स्टोर, तो कितने का है 2000 का। अच्छा प्लांट को ना मैं जानबूझ के हाईलाइट करने लगा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये इस प्लांट के इक्वल होना चाहिए बेटा, समझ आइए। 3000 ये जी हो गया, सर। 2000 ये हो गया, ये रिटर्न टू स्टोर रूम है प्लांट। अब बाकी कितना प्लांट बच गया, प्लांट बाकी एट साइट। 10। साइट का क्या मतलब है सर, जो हम जहाँ पे काम कर रहे थे ना, जहाँ हमने ठेका लिया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ठेके को बोलते हैं, वहाँ पे 10,000 का प्लांट वहीं पड़ा है, 3000 का लॉस हो गया है और 2000 का हमने स्टोर को वापस कर दिया, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा नेक्स्ट सर, नेक्स्ट वो ये कहता है कि 1000 आपने लिख दिया, मटेरियल इतना, ठीक है, तो लिख दो ना बच्चों मटेरियल ऑन हैंड, मटेरियल ऑन हैंड, ये देखो कितने का है बेटा सर 2300 का हो गया। अब बच्चों को कहता है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज 15%, यानी ये वाला जो प्लांट है ये बेटे क्या हो गया है, कम हो गया है, इसमें से डेप्रिसिएशन लो जरा, इसका 15% कितना बनता है सर, वो 300 बनता है। सर आपकी वैसे कुछ समझ नहीं आती, आप ये क्या करते हैं, कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ कर, इधर भी कभी किसी ने डेप्रिसिएशन ली है बेटे। मसला ये है, मसला ये है कि हम, हमारे पास जो रिमेनिंग प्लांट था हमने उसको, मैंने कहा था ना इधर प्लांट की बिगिनिंग वैल्यू लिखते हैं और इधर एंडिंग वैल्यू लिखते हैं, ऐसे ही कहा था। या दूसरा तरीका क्या बताया था कि ना बिगिनिंग वैल्यू लो ना एंडिंग वैल्यू लो, डेप्रिसिएशन को डेबिट में लिख दो, ये दो तरह के तरीके हैं। अब बेटे जिस क्वेश्चन के अंदर प्लांट लॉस हुआ होगा ना, उसमें क्या होगा, इधर जितने का प्लांट हमने खरीदा था वो, और इधर बेटा क्या लिखा, ये देखो ना 3, 2 और 10 मिल के 15 बन गया। ये जो लॉस हो गया उस पर कौन सी डेप्रिसिएशन होगी, हाँ जो बाकी बच गया उसमें से हमने डेप्रिसिएशन, जो ही हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हमारी एंडिंग वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों, एंडिंग वैल्यू आ एंडिंग वैल्यू। जाएगी। इसलिए ये मैंने डेप्रिसिएशन इसलिए माइनस किया ताकि मेरी बच्चों एंडिंग वैल्यू आ सके। अब बेटे मैंने इसको यहाँ लिखना है, इसमें से मैंने ऊपर वालों को क्या कर देना है, लेस कर देना है। मेरा 27,000 निकल आया, इसको मैं कहूँगा प्रॉफिट कैरी डाउन। बेटा इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कहूँगा। चलो जी, अब इसका नौरीन मुझे कैलकुलेट ज़रा करवाओ ये वाला पोर्शन। सर ये कैलकुलेट करवाना कौन सा मुश्किल है, आप यहाँ लिखें और बस करें। बेटा क्या करूँ सर, ये लें 27,000 ले लिया, हमेशा 2/3 ले लिया और मल्टीप्लाई बाय 80%, ठीक हो गया बच्चों। लो ये निकल आया। अब बच्चे क्या करना है, आपने सिंपल इस वैल्यू में से उसको माइनस करना है इसको, तो ये आपका बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व आ जाए। अब यहाँ पे हम गए और इसको ऐड किया, अब यहाँ पे गए, यहाँ पे भी ऐड किया, ये देखो 27,000 आ गया, बस हमारा खत्म हो। कॉन्ट्रैक्टरी अकाउंट बनाने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था सर, आपने कॉन्ट्रैक्टरी अकाउंट बनाने का तरीका बताया था, इधर कैश लिखना है, इधर बैलेंस लिख देना है और इधर उनका टोटल कर देना। बेटा कैश इस क्वेश्चन में कितना था
सर इस क्वेश्चन में कैश था 1,28,000। ये बेटे कॉन्ट्रैक्टरी अकाउंट बन भी गया 1,28,000। वही आपका क्या हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। बस आंसर आ गया, कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया कॉन्ट्रैक्टरी भी बन गया। इसका सुर्खी बॉर्डर वो लगा लेना है जो लगाते हैं ये ऊपर बॉर्डर्स और बच्चों। सर ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है? नहीं रहने दो। ठीक है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्या इसमें बनाना है, बैलेंस शीट में बनवा दूं? चलो मैं बनवा देता हूँ। अच्छा जी, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? सर पहली बात तो ये है कि हमने निकालना होता है बच्चों यहाँ में बैलेंस शीट। बेटे ये हमारी लाइबिलिटी साइड होगी। लाइबिलिटी साइड पे मैंने आपको बताया था क्या आता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। बेटा इस क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 14,400। इसमें से लेस करना है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल उसको भी कहते हैं वैसे प्रॉफिट एंड लॉस ही कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और नीचे लिख दो उसके एबनॉर्मल लॉस। कितने का हुआ था एबनॉर्मल लॉस? सर दो चीज़ों का एबनॉर्मल, 5500। हाँ बस ये आपकी लाइबिलिटी साइड रेडी होगी। अब बच्चों हम किस साइड पे आ गए? एसेट साइड। एसेट। बेटे एसेट साइड पे मैंने सबसे पहले आपको बताया था वर्क इन प्रोग्रेस। सर ये आप क्या लिखते रहते हैं बेटा, इसको लिखा करो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट रिसीवेबल। क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्क सर्टिफाइड लेते हैं बेटा, वर्क सर्टिफाइड लेते हैं, उसमें अनसर्टिफाइड को ऐड करते हैं, उसमें से लेस करते हैं किसको बेटा? सर उसमें से लेस करते हैं कैश रिसीव को, लेस करते हैं बेटा कैश रिसीव को, लेस करते हैं रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज को। ये क्या बुलाएं होती हैं वर्क सर्टिफिकेट? सर ये पहले तो ये लिखे ना आप, फिर मैं आपको बच्चों बताता हूँ। कैश रिसीव 1,28,000। रिजर्व्स फॉर कॉन्टीजेंसीज ये कहाँ से आएगा सर? ये देखें तो सही, ये देखें तो सही, सामने लिखा पड़ा है, सामने लिखा पड़ा है। ठीक हो गया बच्चों? बेटा ये दोनों आपस में ऐड हुए, इनमें से ये माइनस हो गए। ये सर ये दोनों चीजें आपने माइनस की क्यों है? बेटे ये देखो इसका मकसद क्या है, अकाउंट रिसीवेबल निकालना। कि हमारा बचा क्या है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है बच्चों, आपने इतने पैसे कंपनी वालों से लेने थे, इतने मिल गए रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज। बेटे हम जब ठेका वगैरह लेते हैं ना तो बाज़ औक़ात हम चीज़ें गलत बना देते हैं। वो जो होते हैं ना जिनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है, वो कहते हैं यार इसको भी ठीक करो, इसको भी ठीक करो, इसको भी ठीक करो, खिड़कियाँ ठीक नहीं लगाए, पंखे ठीक नहीं लगाए, यहाँ से टूट गया है, यहाँ से बैठ गई है, यहाँ से सीमेंट टूट गया है, ये ईंटें टूटी हुई हैं, ये वॉशरूम आपने प्रॉपर नहीं बनाया, ये आपने किचन में ये इसको कहते हैं रिजर्व्स फॉर कॉन्टीजेंसीज। क्या कहते हैं बेटा? रिजर्व्स फॉर कॉन्टीजेंसीज, या इसको आप फाइनल अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेटर्स कहते थे। ठीक है तो बस ये बन गई। ठीक है यहाँ पे हम लिखेंगे मटेरियल ऑन साइट, वो कितने बच्चों 2300। और लास्ट में मैं क्या लिखूंगा? प्लांट। प्लांट कितने का बचा हुआ है लास्ट पे? सर देखिए 85 और 17 इन दोनों को ऐड कर बच्चों, ये दोनों प्लांट बचे हुए हैं ना। एक प्लांट रिटर्न टू स्टोर रूम है, एक प्लांट बेटे जो है वो हमारा एट साइट है। तो इस तरीके से बेटे इसको करो। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लेंथी है, एक बच्चे का पेपर है, मैं उसके साथ हूँ, वो हम कल करेंगे।